सोचा यार बना से ही बात करनी चाहिए इस बारे में। तो एक तरफा प्यार रहता है, वीरमदेव को पानी पाती है, वीरमदेव कौन है, क्यों चेहरे लेती है और उस यमुना नदी में कूद जाती है। जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच में वापस आ चुका हूं एक नई कहानी के साथ, जो कि वीरमदेव और फिरोजा के बीच में हुई थी। ये स्टोरी हमें जयपुर गया था जब तब मैंने सुनी वहां पे मेरे कुछ राजपूत दोस्तों से कि फिरोजा कौन थी, वीरमदेव कौन था। तो ये एक बहुत ही शानदार लव स्टोरी है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे। मोमडन लड़की और राजपूत लड़का, कैसा कॉम्बिनेशन है यार। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। हम बुला रहे हैं हर्ष भाई को हमारे बीच में, वही सारी स्टोरी बताएंगे हमें। एक बात मेरे को जाननी थी आपसे कि वीरमदेव कौन है, क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम पहले गया था जयपुर, तो मेरे कुछ राजपूत दोस्त हैं, उनसे बात वगैरह हुई मेरी, तो उन्होंने बताया वीरमदेव के बारे में। तो मैं जानना चाहता था यार, पूरी स्टोरी तो वहाँ जान नहीं पाया मैं। तो आप मुझे बताओ कि वीरमदेव कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीरमदेव कैसे स्टार्ट हुआ? आप बैठे थे तो मतलब कहाँ से वीरमदेव आ गया? मतलब राजपूत है तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो ही जाता है राजपूत में। हाँ, तो कोई लव स्टोरी के बारे में बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया यार एक हमारी भी एक लव स्टोरी है राजपूतों की। तो मैंने सोचा यार बना से ही बात करनी चाहिए इस बारे में। तो आई थिंक आप वीरमदेव सोनगरा के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के बारे में। जो जालोर के हैं। बिल्कुल जालोर के हैं वो। अच्छा, क्या जानना है इनके बारे में? इनके बारे में मेरे को पूरी स्टोरी जाननी है। अच्छा अच्छा, कौन थे, कहाँ से आए, क्या इनकी प्रेम कथा थी। अच्छा ठीक। तो प्रदीप भाई, बात ऐसी है कि आप तो जयपुर गए हैं, तो जयपुर से तो रिलेटेड है ही नहीं कुछ, इसमें दिल्ली और जालोर ही आएगा बेसिकली, है ना? हो, जयपुर से कोई रिलेटेड नहीं है। क्योंकि एक राजपूत है एक मोमडन है, तो ये कहानी क्या है, कुछ मतलब अतरंगी और बेहतरीन भी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि फरिश्ता कहता है कि कानड़ देव जालोर के उस टाइम के तत्कालीन राजा थे 1300 ईस्वी में। 1300 ठीक है ना? इन्हीं का बेटा वीरमदेव है। हाँ। तो कानड़ देव जी का जो बेटा है वो वीरमदेव है। अब एक टाइम क्या हुआ करता था कि जो तुर्क थे, तुर्क आक्रांत था, उनका भारत में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो वो क्या है, राजपूतानी की धरती को फतह करना चाह रहे थे। ठीक है, अब उस टाइम 1305 की बात है। ये 1305 में एक अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है? बिल्कुल। उस टाइम जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था वो अलाउद्दीन खिलजी था। हाँ। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था आयन उल मुल्तानी। हाँ। क्या नाम था? आयन उल मुल्तानी। आयल उल मुल्तानी। हाँ ठीक है ना? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको आदेश किया कि तू जा और जालोर पे आक्रमण कर। तो ये आता है अपनी बड़ी सेना को लेके, 50-60 हजार 1 लाख की जो भी सेना होती थी, बड़ी होती थी तुर्कों के पास, ये आता है और जालोर पे आता है। ठीक है ना? अब ये यूं कहता है यहाँ का जो राजा था उस टाइम कानड़ देव कि देख, मेरी सेना बहुत बड़ी है, क्योंकि आगे बाहर तो आगे बैठ जाता है, संदेश वार्ता ही रहती है, मेरी सेना बहुत बड़ी है, तू हमसे जीत तो पाएगा नहीं, तो तू एक काम कर, हमसे संधि कर ले, क्योंकि जीत तो तू हमसे सकता है नहीं। तो कानड़ देव के क्या माइंड में बात बैठ जाती कि ठीक है, मैं आपसे संधि कर लेता हूँ, और आयन उल मुल्तानी और कानड़ देव वहां पे संधि कर लेते हैं। अब पहले होता क्या था कि संधि के बाद है ना, इनको जो दरबार है मेन दिल्ली वाला, वहां पे जाके कुछ दिन रहना पड़ता था, देखते थे कैसा व्यवहार है, संधि को फॉलो करेंगे नहीं करें। आज भी आप देखते होंगे वर्तमान के भारत में जो कई सारी संधियां होती है, पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान नेपाल, तो इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, ये टूटने की कगार पे आ जाती है, जिसमें एक संधि तो अभी टूटी है थोड़े दिन पहले, जो सिंधु का जल वाली है ना, जो युद्ध की स्थितियां बनी। तो ऐसा उन्होंने बोला कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाना पड़ेगा, कि वो आपका व्यवहार देखेंगे कि आप फॉलो करते नहीं करते, क्या व्यवहार है। तो कानड़ देव कहता है कि ठीक है। अब कानड़ देव सोनगरा के साथ जो जाता है वहां पे, वो इनका बेटा है एक बड़ा, वीरमदेव सोनगरा, ये इनके साथ जाता है दिल्ली में। तो होता क्या है, जब ये दिल्ली में जाते हैं ना, तो 2-4 दिन ये वहां पे बैठते हैं उसमें दरबार में बैठते हैं। तो वीरमदेव उस टाइम का बहुत हैंडसम राजकुमार था, मतलब यूं समझो आज का रणवीर कपूर होगा या रणवीर सिंह होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर था, बहुत ही स्मार्ट है ना। तो उसके वो जब वहां रहता था ना, तो उसके टाइम पे वो काफी सारी प्रचलित चीजें थी कि बहुत हाजिर जवाब है, बहुत स्मार्ट है। तो एक दिन दरबार में बैठा था, तो अलाउद्दीन उससे पूछता है कि वीरमदेव, कि जब भगवान बाल बांट रहा था, बाल शरीर पे, तो तू क्या बाल के स्टॉल पे गया नहीं था क्या? तो वीरमदेव कहता है कि बात सही कह रहे हैं बात साहब, मैं बाल की स्टॉल पे नहीं गया था, मैं वहां 2 बार चला गया था जहाँ बुद्धि बट रही थी, और बाल की स्टॉल पे आप 2 बार चले गए थे। मतलब वो डायरेक्ट कह रहा है कि तेरे में बुद्धि कम है और मेरे में ज्यादा है, ये कह रहा है वो डायरेक्ट, मतलब वो कर रहा है, उनपे व्यंग कर रहा था। ठीक है ना? लेकिन अब क्या बोले, दरबार चल रहा था, तो वो भी हंस के टाल देता उस टाइम अलाउद्दीन। अब ये होता क्या है
उस टाइम ये कहानी प्रचलित होती होती पूरे उसमें महल में पहुंचती है। हाँ अब अलाउद्दीन की एक बेटी थी फिरोजा। अब फिरोजा के कानों तक जाती है कि एक ऐसा राजकुमार आया है जो बहुत हाजिर जवाब है, तेरे पापा को भी चुप करा देता है, वो बहुत स्मार्ट भी है। ठीक है, अब ये फिरोजा तक ये कहानियां पहुंचती है। अब फिरोजा के मन में जानने की इच्छा होती है कि ऐसा कौन है जो मैंने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, हाँ अब फिरोजा, अब आप जानते ही हैं कि एक स्त्री कैसे मतलब पहले रहती थी, पहले का हाँ। रहने का चलन वलन सब अलग था, चाहे वो राजकुमारी हो चाहे नॉर्मल लड़की हो। तो एक दिन क्या है, मॉर्निंग की बात है, विरमदेव जा रहा था मतलब जिम करके, उस टाइम का जो वर्जिश करता है ना, वो करके ये जा रहा था। तो उधर से फिरोजा इसको देखती है। अब फिरोजा जैसे इसको देखती है, उसको हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट, मतलब एक तरफा प्यार। एक उसी तरफा टाइम वो प्यार। अपने आप का मतलब दिल खो देती है वहां पे। वो लड़की ने दिल खोया, मतलब हाँ, बहुत ही मतलब बड़ी बात होगी यार। विरमदेव ने नहीं खोया, लड़की ने विरमदेव को देख के खो दिया। हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक है। बहुत ही ज्यादा सुंदर था, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। बहुत स्मार्ट था, बहुत स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा smart था, उस टाइम का उससे ज्यादा स्मार्ट राजकुमार कोई नहीं था। ओके। ठीक है, हाँ हाँ अब फिरोजा को जब लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो थोड़े दिन बाद क्या, वो उसके पिताजी जो अलाउद्दीन खिलजी है उनसे कहती है कि पिताजी मैं विरमदेव से शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो अलाउद्दीन कहता है कि पागल है क्या, गैर धर्म का है, मजहबी है, जिहादी है, हाँ तू कैसे इससे शादी करती है। तो कहती है कि पिताजी प्यार ये सब चीजें तो देखता नहीं है, मजहब धर्म इससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो प्यार हो गया। बहुत वो करती है, मतलब लड़ती है उनसे करती है। तो फिर वो कहती है कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी बात का मान रखती वगैरह वगैरह। ठीक है ना, अब बहुत सारी उनके बीच आर्ग्यू होने के बाद फाइनली अलाउद्दीन खिलजी मान जाता है। हाँ तो अब होता क्या है इसके आगे, अलाउद्दीन खिलजी जब एक बार दरबार चलता रहता है दरबार में कानड़ देव से बोलता हूँ कि कानड़ देव जी, मेरी बेटी है फिरोजा, वो आपके बेटे से विवाह करना चाहती है। हाँ है ना, अब उस टाइम का जो सबसे बड़ा बादशाह था वो तो जो दिल्ली पे बैठता वही होता है। अब सबसे बड़ा बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, अब इससे मना तो कैसे करे कानड़ देव। तो ये सोचते हैं समझते हैं, वहां तो ये हाँ कर देते हैं दिल्ली के दरबार में कि ठीक है बादशाह, जैसा भी हमसे होगा हम करेंगे, मतलब है ना। काफी सारी चीजें ऐसी बोलते हैं कि आप तो बहुत बड़े हैं, हम छोटे हैं, ऐसा कहते, पर वो कहता है कि ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल तैयारी करो, है ना। तो इसके बाद होता क्या है, ये कानड़ देव और विरमदेव वहां से तो निकल जाते हैं, जालोर आ जाते हैं। अब जालोर आने के बाद ये दिल्ली में भेजते हैं एक संदेश कि हम विवाह आज करें ना कल करें, तुमसे कोई जो कर लो। ठीक है ना, मतलब यहाँ से पलट गए। हाँ यहाँ, अरे यार ऑब्वियसली बात है, मुसलमान है, मुसलमानों से क्यों विवाह करेगा ये। हाँ वो ठीक है ना, सही बात है। तो ये यहाँ आता है, पलट जाता है। हाँ तो अब होता क्या है, जैसे ये पलटते हैं उधर से अलाउद्दीन को पता चलता है। अब जब अलाउद्दीन को पता चलता है उसको गुस्सा आता है, यार ये क्या बात है, यहाँ तो वहां करके वहां मना कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, तो अब होता क्या है, जब ये वाक्यांश वहां पे हो जाता है ना, हाँ तो उस टाइम पे जो बदला लेने का तरीका क्या होता था, एक दो बार बात करने के बाद डायरेक्ट सेना भेजी जाती थी युद्ध के लिए। ठीक है ना, अब अलाउद्दीन कहता है कि ठीक है हम आक्रमण करेंगे। अब ये आक्रमण करता है ना, तो वहां से सेना को भेजता है दिल्ली से, कहाँ पे, जालोर के लिए। जालोर। तो वहां से खिलजी की सेना रवाना होती है जालोर के लिए। हाँ है ना, अब जालोर के पहले एक किला है सिवाना, उसको जीतना पड़ता था जालोर को जीतने के लिए। हाँ तो एक खिलजी की सेना उस किले को जीत लेती है। ठीक है ना, अब उस किले को जीतने के बाद फाइनल जो स्टेज है वो जालोर है। अब जालोर में सबको पता है कि अब सागा करना पड़ेगा। सागा के दो पार्ट होते हैं, केसरिया और जोहर। जोहर करती है महिलाएं, केसरिया करते हैं पुरुष। ठीक है ना, इनको पता था अब जो फाइनल युद्ध है उसमें मरना ही है। तो इस युद्ध से पहले फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी वो आगे इनसे मिलती है, मतलब मिलने की कोशिश करती है। तो ये संदेश भेजती है, तो मना कर देता है विरमदेव कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा, मतलब मिलने से मना कर दिया। हाँ, वो कहता है मामू लाजे भाटियाण वंश लागे चौहान, जब मैं प्रणु तुर्कानी उल्टो हुए बाण। यानी मामूल, यानी मेरा जो ननियाल पक्ष का वंश है वो तो भाटी है, मैं खुद चौहान हूँ। अगर मैं किसी तुर्क कन्या से विवाह करता हूँ तो सूरज पश्चिम से उगेगा, यानी असंभव है चीज। ठीक है ना, तो इसकी एक दाहिमा होती है गुलवहिस्त नाम की, फिरोजा की। ये भी कोशिश करती है उससे बात करने की, कर ले बात कर ले, एक बार कर ले, पर नहीं मानता। तो फाइनली जो फिरोजा है वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देके जाती है कि इसको मारना, लेकिन इसका दिल्ली में इसका सर लेके आना। ठीक है ना, अब फाइनल जब युद्ध होता है ना, तो उसको मतलब तहस नहस करके मारते हैं। इसके जो सैनिक होते हैं ना खिलजी के, पूरा शरीर काट देते हैं। तो कहते हैं युद्ध के बाद इसका जो मृत शरीर होता है ना वो मिलता नहीं है काफी देर तक। तो फाइनली इसकी वो मिलती है, मतलब मुंह मिलता है फाइनली। तो मुंह को लेके जब ये वहां पे जाते हैं दिल्ली के दरबार में फिरोजा के पास, तो फिर एक कवि की अतिशयोक्ति है कि जब फिरोजा उसको देखने के लिए आती है ना, तो वो मुड़ जाता है। वो जो चेहरा होता है ना वो दिखता नहीं था फिरोजा को।
मतलब अब फिरोजा के सामने यूं रखेंगे तो चेहरा यूं घूम जाएगा, यूं रखेंगे तो यूं घूम जाएगा। फिरोजा कहती है तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुईया में मारा भो बोरा बढ़ता शीश न दूं सोन गरा, कि है मेरे 7 जन्मों के सॉरी है मेरे 7 जन्मों के सोन गरा, ऐसा मेरे साथ मत कर, मैं तेरे लिए पूरी तुर्क चीजों को छोड़ के हिंदू होने के लिए तैयार हूँ, कम से कम मुझे एक बार तो तेरा चेहरा दिखा। ऐसा कहते हैं कि वो चेहरा नहीं दिखता ना, तो उस चेहरे को लेके पीछे यमुना नदी है, आपको पता हो तो दिल्ली के, हाँ हाँ। वो चेहरे लेती है और उस यमुना नदी में कूद जाती है। तो उसने भी मतलब ये कहा जाता है एक प्रकार का जल जोहर किया था हाँ, उसने, जल जोहर कर लिया उसने पर भी। मैं इसको सुसाइड मानता हूँ, हाँ क्योंकि वो प्यार में डूबती है, एक तरफा प्यार रहता है, विरमदेव को पा नहीं पाती, इस हाँ। कारण वो वहाँ पे अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। हाँ। तो ये इसका फाइनल युद्ध था, ये एकतीशोक्ति जो मैंने आपको बता दी, यही इसकी कहानी थी, विरमदेव फिर हो जाएगी। तो जैसा कि भाइयों आज हमने सुनी वीरम देव की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर से करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, और कोई अच्छा सा टॉपिक हमें सजेस्ट भी करें जिससे कि हम उस पर वीडियो बना पाएँ। थैंक यू।